दोस्त है कि पांडु, उन्होंने डेली ट्रेड करते रहता है। कभी कॉल लिया, कभी पुट लिया। मार्केट ओपन होते ही उनका काम है फास्टली ऑर्डर डालना। डेली बेसिस में उन्होंने डेली लॉस ही करना है। दोस्तों, मैंने उनको पूछा कि आप ओपन होते ही ट्रेड कर रहे हो तो आपको कोई प्रॉफिट हो रहा है? नहीं हो रहा है। उन्होंने मुझे भी बहुत रिक्वेस्ट किए कि मुझे ऐसा एक स्ट्रैटेजी बताओ ताकि मैं भी मार्केट ओपन होते भी उस वॉलेटिलिटी में एंट्री करके एक अच्छा सा अच्छा प्रॉफिट कमा लूं। मैंने ही बोला कि ऐसा कोई स्ट्रैटेजी नहीं है मार्केट ओपन होते ही आपको दिखा दे कि आपको प्रॉफिट ही मिलना है। हाँ, लेकिन मैंने एक बताता हूँ कि 9:50 से 9:30 तक जो है ट्रेड नहीं करेगा, प्रॉमिस करेगा तो मैं एक स्ट्रैटेजी आपको बता सकता हूँ। उन्होंने मुझे प्रॉमिस भी किया, ठीक है, ये 15 मिनट में किसी भी हालत में ट्रेड नहीं करूँगा। उसके बाद नेक्स्ट अगला ही सेकंड में मुझे ट्रेड मिलना चाहिए। मैं बोला ठीक है, मंजूर है। तो मैंने उनको समझा एक स्ट्रैटेजी। मैं वो स्ट्रैटेजी अभी आप लोगों को भी शेयर करता हूँ। उसको कहते हैं, आप जैसे थंबनेल में देखा होगा कि ओपन रेंज ब्रेकआउट और लिक्विडिटी ग्रैप। ओपन रेंज ब्रेकआउट उसको हम कहते हैं ORB। इसमें ये जो स्ट्रैटेजी नंबर 1 मैंने इसको मानता हूँ स्ट्रैटेजी। दोस्तों, मैंने आपको सिर्फ ऑप्शन बाइंग के लिए एक पूरा सिलेबस बना के कल का वीडियो में दिया हूँ। उसमें 7 पार्ट में मैंने अलग अलग टॉपिक बताया हूँ। अगर वो उसमें से 7वां टॉपिक में मैं 10 स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। उस 10 स्ट्रैटेजी के ऊपर मैंने ट्रेड भी करता हूँ कि मेरा टेलीग्राम चैनल अल्केमी इंडेक्स को मैंने ट्रेड भी देते हैं। हम एक ही साथ कम्युनिटी में मिलकर ट्रेड भी करते हैं। उस वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो आपने देखे, उसके बाद यहाँ पर आए स्ट्रैटेजी 1 में। ये जो स्ट्रैटेजी 1 जो है जस्ट जिससे बिल्कुल खून गर्म है, जिसको बिल्कुल ट्रेड करने से रुक नहीं पा रहा है, उनके लिए ये ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। दोस्तों, ये पहले बताता हूँ इसका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ओनली 60%। जो 60% भी आपको प्रोबेबिलिटी है तो आप अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। आप एक प्रो ट्रेडर से पूछना कि अगर आपको स्ट्रैटेजी 50 से लेके 60% आपका स्ट्रैटेजी सही है तो आपने यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कमा सकते हैं। अगर आपको रिस्क रिवार्ड अगर आपको सही है तो अगर 20 पॉइंट का रिस्क ले लेगा तो 40 पॉइंट का रिवार्ड लेगा, तभी आपको 50 सही है। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं बताने वाला हूँ 100% स्ट्रैटेजी नहीं है। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल तौर पे मैं निफ्टी में जाके भी आपको बताऊंगा। आपने यहाँ पर 10 मिनट जो है इसको पेन और पेपर देख के आप बैठिए। यहाँ पर जो मैंने बोल रहा हूँ, यहाँ पर वो और भी बोलते हैं आप ट्रेड में एंट्री नहीं कर सकते हो। यहाँ पर कुछ रूल्स है, कुछ कंफर्मेशन हमें करना पड़ता है, उसके बाद हमें एंट्री करना होता है ताकि हमें इस 50 से लेके 60% को हमें 80% तक पहुँचना है। कुछ कंडीशन को भी हमें अप्लाई करना होता है। दोस्तों, ये मेरा चैनल में पहले बार एक स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ, वो है स्ट्रैटेजी नंबर 1 का ओपन रेंज ब्रेकआउट प्लस लिक्विडिटी स्ट्रैप। ये बहुत ही पावरफुल 9:30 पे आपको यहाँ पर कर सकते हो, तैयार हो सकते हो आप 9:30 पे। आपको 9:15 से लेके 9:30 तक मार्केट में नो ट्रेडिंग जोन है, इसको बोलते हैं हम नो ट्रेडिंग जोन। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अभी हमें स्ट्रेटजी नंबर 1 में। ठीक है कि मेरा वीडियो
मैं जो सब्सक्राइबर नहीं किया सब्सक्राइब करें। छोटा सा चैनल है, इसको मोटिवेट करने के लिए आपने यहाँ पर लाइक और कमेंट करें, ताकि हमें डेली बेसिस में आपको जो कंटेंट दे रहे हैं ऑप्शन बायर के लिए बहुत ही पावरफुल परफेक्ट कंटेंट रहेगा। दोस्तों वो आर भी बोलते हो ओपन रेंज, हमें यहाँ पर ओपन रेंज को मार्क करना होता है कि सबसे पहले मान लो यहाँ पर कंडीशन नंबर 1, यहाँ पर कंडीशन इसलिए बता रहा हूँ कि आप लास्ट कंडीशन तक देखें कि ये कंडीशन दे के आप छोड़ के चलोगे तो आप नुकसान में चले जाओगे। कि ये आप यहाँ पर मान लो मार्केट ओपन हो के ये यहाँ पर मार्केट ओपन आया तो मार्केट नीचे आया, ये फर्स्ट 5 मिनट का कैंडल है। अगला 5 मिनट में कैंडल यह बना, ओके, अगला 5 मिनट कैंडल यहाँ बना। ध्यान से देखना, ये आपको 9:15 पे लेके 9:20 तक, ये 9:30 तक का कैंडल बना। आपने इसका हाई और इसको लो को मार्क करना है। जहाँ पर भी 30 मिनट आपने ट्रेडिंग करना देना है और इसका हाई और लो को हमने मार्क करना है। मार्क करने के बाद कि जैसे अगर मान लो यहाँ से ओपन होने के बाद मार्केट नीचे की तरफ आया, फर्स्ट कंडीशन बता रहा हूँ, तो दोबारा ये मार्केट इस तरह से ब्रेकआउट हो गया, इस जगह पर आपने सी में एंट्री करना है। कंडीशन नंबर समझ में आ गया। यहाँ पर सी में एंट्री करना है। यहाँ पर जो भी पुट में एंट्री करते हैं उनको लिक्विडिटी बन जाएंगे, वो लिक्विडिटी लेके मार्केट इस तरह से मूवमेंट करेगा। जैसे आपको कुछ अलग तरीके का लग रहा है, जहाँ पर आपने दूसरा टाइप का पढ़ा है, मैं एग्जाम्पल की तरफ बताऊंगा। जैसे 15 मिनट का नीचे डाउन हुआ तो आपने सी लेना है। मान लो यहाँ पर 25,000 का यहाँ पर मार्केट ओपन हुआ, जिस उसको आपने आपको ब्रोकर में जाके 25,000 का ये सी, देखो ये कितना तगड़ा स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। ये पी मतलब 25,000 का सी, 25,000 का पी का चार्ट में ढाल कर रखेंगे, जिस प्राइस में मार्केट ओपन हो रहा है उसका। जैसे यहाँ पर मार्केट ब्रेक किया, हमें इसका बाद में बताऊंगा इसका कैसे। जैसे ये ब्रेक किया, यहाँ पर सारे 95% जो ट्रेडर है यहाँ पर पुट में एंट्री करेंगे। हम यहाँ पर कॉल में एंट्री करके यहाँ तक का मार्केट का कैप्चर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक का एरिया को हमने कॉल में कैप्चर करेंगे। ये है ओपन रेंज ब्रेकआउट। ये हो गया अपना ओपन रेंज 15 मिनट का। इस ओपन रेंज को ब्रेकआउट किया, लिक्विडिटी लिया, यहाँ पर नोट करके रख दिए, लिक्विडिटी को क्रैप किया, सबको ट्रैप किया, यहाँ पर मार्केट उल्टा चला गया, उसको हमने ये कैप्चर किया। ये आज तक आपने पढ़ा तो नहीं पढ़ा है, आप लाइक करना भूलना नहीं, कमेंट में बताएं आपको कोई डाउट आए। अभी एक कंडीशन मैंने वो नहीं बताया, अभी मैंने कंडीशन नंबर 2 बताने वाला हूँ। कंडीशन नंबर 2 यहाँ पर ये लिख के रखें, ताकि ये बीच में जो भाग भी जो ट्रेडर नहीं है वो तो भाग में सुनते हैं, कुछ अच्छा कंटेंट बताते हैं तो आगे फॉरवर्ड कर करके सीखते हैं, वो एक परमानेंट ट्रेडर नहीं बन पाता है। कभी तसल्ली से 15 मिनट बैठना होता है दोस्तों। हमें घंटे पर हमें 5 आवर्स 12 घंटा तक वीडियो हमें देखे सीखे समझ के किताब पढ़ के फिर यहाँ पर आए, ऐसे नहीं यूट्यूब में आए। ठीक है दोस्तों, ओके। नेक्स्ट कंडीशन है कंडीशन नंबर 2 कि मार्केट इस जगह पर ओपन होके मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। कि अभी तो समझ में आ गए, ओपन रेंज मैंने 15 मिनट का लेता हूँ। ये इसका ओपन है कि मार्केट ऊपर की तरफ गया कंडीशन नंबर 2 में। ये यहाँ से मार्केट 15 मिनट का, जैसे यहाँ से इसको ब्रेकआउट किया, हमने यहाँ पर पी में एंट्री करेंगे। तो जैसे सेम आपने यहाँ पर आपको ब्रोकर में जाके एक सी किया और एक पी किया, आपने जैसे अगर 25,000 में मार्केट ओपन हो रहा है उसका एक सी और एक पी हमेशा कभी भी ट्रेड करते हैं, जिस प्राइस में ओपन हो रहा है उसका कॉल और पुट आपने वॉच लिस्ट में डाल कर रखना। अगर आपका पास उसको प्रीमियम ज़्यादा लग रहा है, प्रीमियम नहीं दे पा रहा है, तो आपने वॉच लिस्ट में पक्का देखना, उसका अगेंस्ट में आपने 100 और 200 पॉइंट का आउट द मनी में आप ट्रेड कर सकते हैं। अच्छी तरफ सुनिए,
कि ये कंडीशन नंबर 2 हो गया कि ये वाला एरिया तक हमने यहाँ से यहाँ तक हमने कैप्चर कर सकते हैं। ये कंडीशन नंबर 2 है। अगर मार्केट इस तरह से कंडीशन नहीं किया, कंडीशन नंबर 3, अब ध्यान से सुनना, कंडीशन नंबर 3 में मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, यहाँ से अगला कैंडल यहाँ तक किया और तीसरा कैंडल ऐसे आया। ओके, मतलब आपने यहाँ से 15 मार्क का करना है। अब ये तीसरा हैंडल यहाँ पर है। अगर ये फोर्थ कैंडल फिर ये ब्रेकआउट किया, अगर ये फोर्थ कैंडल ब्रेकआउट कर रहा है तब यहाँ पर हमने कॉल का ट्रेड करेंगे। यहाँ से ये अगर फोर्थ कंडीशन में अगर मार्केट इस तरह से मूव कर रहा है, ये ऊपर की है सेकेंड कैंडल, फिर यहाँ इसी रेंज में ब्रेक कर रहे हैं, अगर मार्केट मतलब ब्रेकआउट नहीं कर रहा है तो हमें इसका 15 मिनट के लिए हमें मार्क करके यहाँ पर रखेंगे। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं करेगा ये साइडवेज मार्केट हमें मानेंगे। जब तक इसको ब्रेकआउट करके यहाँ पर बंदे को ट्रैप नहीं करेगा तब तक हमने एंट्री नहीं करेंगे कोई भी। ये हमें फोर्थ कंडीशन हमें यहाँ पर अंडरलाइन वैल्यू में मैंने यहाँ समझाया। ये सेम कंडीशन आपको प्रीमियम चार्ट में मिलेगा। समझो हमारा जो नया नया ट्रेडर जो सुन रहे हैं, अंडरलाइंग वैल्यू मतलब मैं किसको बोलता हूँ, दोबारा होता अंडरलाइंग वैल्यू मतलब जैसे स्पॉट प्राइस क्या होता है, जैसे स्ट्राइक प्राइस क्या होता है, ये सब आपने पढ़ना है। जैसे मैंने सिलेबस वाला वीडियो में आपको अच्छी तरह पता है क्या क्या आपने बेसिक पढ़ना है, आपको सिलेबस कैसे कवर करना है। उसके बाद जब अंडरलाइंग वैल्यू को ऊपर मैंने यहाँ पर बताया, जो प्रीमियम चार्ट को जो आपने देखोगे तो प्रीमियम चार्ट भी इस तरह से कंडीशन बनेगा। अगर इस तरह से कंडीशन नहीं बनेगा, मान लो कि यहाँ पर आपने कि प्रीमियम चार्ट में दूसरा कंडीशन है, हमें प्रीमियम चार्ट में भी हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ प्रीमियम चार्ट में भी अगर इस तरह से कंडीशन बनेगा तो एंट्री आप कर सकते हैं। तो फिर भी आप प्रीमियम को छोड़ के आप अगर अंडरलाइन वैल्यू को ऊपर देखोगे तो और अच्छा है। तो मैंने अभी आपको प्रैक्टिकली आपको मैं दिखाना चाह रहा हूँ कि आप अभी हम चलते हैं कि निफ्टी के इसमें इंडेक्स में चलते हैं। दोस्तों ये है निफ्टी का इंडेक्स है। कोई मैंने पहले बताया कि ये 50 से लेके 60% काम करता है और उसको और अच्छा डेवलप करने के लिए आपको डेटा और मार्केट का सेंटिमेंटल एनालिसिस, मार्केट का डेटा एनालिसिस और सेंटिमेंटल एनालिसिस, वर्ल्ड मार्केट एनालिसिस करके आप ट्रेड में और एक्यूरेसी बढ़ा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। ये 16 तारीख को है, ये वाला एरिया है 16 तारीख को है, ये जो कैंडल है 16 तारीख को फर्स्ट 5 मिनट है। तो ये सेकंड है, ये थर्ड है कि मैंने यहाँ से यहाँ तक मार्क करी है 15 मिनट। देखो कंडीशन देख रहे हो, ये 15 मिनट का मार्क करने के बाद देख रहे हो यहाँ से कि इस एरिया में देखो लिक्विडिटी लेके एक बहुत बढ़िया सा एक ड्रैगन फ्लाई डोजी कैंडल, इस कैंडल का नाम जिसको पता है वो कमेंट में पता है मुझे कि ये कौन सा कैंडल स्टिक पैटर्न है कि और ये नेगेटिव है कि पॉजिटिव है। और यहाँ से लिक्विडिटी स्वीप करते हुए मार्केट यहाँ पर किया, हमें यहाँ पर परफेक्ट पीयू में एंट्री करके ये वाला एरिया को कैप्चर किया। मेरे साथ जो है टेलीग्राम चैनल में है उनको ये पता है। दोस्तों आप टेलीग्राम चैनल में ज्वाइंट नहीं है, आप भूलना नहीं, जो डिस्क्रिप्शन दिया हुआ लिंक में क्लिक करके एकदम फ्री में आप ज्वाइन कर सकते हैं कि ठीक है। यहाँ पर आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, यहाँ पर उसके बाद मैंने यहाँ पर दूसरा कंडीशन बताता हूँ। देखो ये है 16 तारीख को है और ये 13 तारीख को है। ओके, यहाँ पर हमें 13 तारीख को चलता है। सेम कंडीशन में मैंने यहाँ पर ध्यान से देखना दोस्तों, ये 15 मिनट की कैंडल मैंने यहाँ मार्क कर लिया। जैसे ये ब्रेक 15 मिनट का ये लिक्विडिटी लिया कि ये यहाँ से यहाँ तक हमें एरिया, उसके बाद देखो प्राइस सेशन, तो यहाँ पर भी हमने ये वाला एरिया को भी हमने प्राइस सेशन, ये जो सपोर्ट था कि ये रेजिस्टेंस बन गया इस एरिया से यहाँ पर भी, ये मैं अगला स्ट्रेटजी में बताऊँगा। ये है अब ओपन रेंज ब्रेकआउट और स्ट्रेटजी। मैंने यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल बताया।
अभी आपको बताने वाला हूँ मैं तीसरा एग्जाम्पल। आप यहाँ पर जो कभी कभी फेल भी होता है, जैसे आप देख सकते हो कि ये 12 तारीख को है, तो 12 तारीख को है, सेम तरीके से हमें यहाँ से ये मार्क कर लिया कि ये वाला ये मार्क कर लिया। अभी देखो कितना परफेक्ट यहाँ पर काम कर रहा है। इस एरिया से हमें इस एरिया तक हमें कैप्चर कर, उसके बाद यहाँ पर एक बुलिश कैंडल बना, ये वाला ट्रेंड लाइन में, ये प्राइस सेक्शन भी आपको देखना होता है। तो यहाँ पर आपने एक्सिस्ट होना बहुत जरूरी है। यहाँ से यहाँ आपको काफ़ी अच्छा परसेंटेज में एक प्रॉफिट मिला होगा। तो उसके बाद यहाँ मार्केट इस तरफ चलेगी, तो हम यहाँ पर ये भी लिए, ये अच्छी तरह प्राइस सेक्शन के बारे में जो सीखोगे तो आपको समझ में आगे। अभी देखो मैंने 3 एग्जाम्पल आपको बताया हूँ, तीनों सक्सेसफुल होगा, लेकिन ये सारे सक्सेसफुल नहीं होता है। कभी मार्केट का सेंटिमेंट अगर नेगेटिव है तो नेगेटिव तोड़ आप कॉल में एंट्री करोगे, मार्केट नेगेटिव तोड़ के जाएगा तो वहाँ पर आपने ट्रैप में फंसने के लिए चांस है अच्छा है। तो आपको ये स्ट्रेटेजी ORB प्लस लिक्विडिटी स्वीप अगर आपने पहले बार सीख रहे हैं, अगर आप अच्छा लगा तो मुझे मोटिवेट करने के लिए लाइक और कमेंट करें, और सब्सक्राइब और जो नहीं कर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करके हमारे को मोटिवेट करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।